Hello everyone. Today I am going to start with the lesson number 7 India location border area and physiography. यहाँ पर फिजियोग्राफी के अंदर आपको ये बताया गया है कि आपका इंडिया कहाँ पर लोकेट है इन द एशिया। एशिया के अंदर आप कौन से सिचुएशंस में रहते हो, तो यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है। यू ऑल हैव द पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप के अंदर आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बताए गए हैं, उस कॉन्टिनेंट्स को ऑब्जर्व करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर रशिया है, मंगोली है, चाइना बताया गया है, भूटान और ये इंडिया। ओके, कज़ाकिस्तान बताया गया है, देन तुर्की। ओके, यू कैन सी दैट तुर्की, सीरिया, इराक, Jordan, so that all, and Saudi Arab, then Yemen, Iran, all you can observe. North Korea and South Korea, you can see the form, यहाँ पर आप देख सकते हो। जापान, जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही मायने रखती है। then Philippines is over here, you can observe that all are the continents, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। और दैट ऊपर वाला जो हिस्सा है दैट आर ऑफ रशिया वाला है, जो नॉर्थ है। नीचे वाला जो एरिया है वो साउथ है। ईस्ट और वेस्ट ये सारे हिस्से हैं। यहाँ पर जो वाइट पोर्शन यहाँ पर साउथ ईरान बताया गया है। सो दैट वे यू कैन बी ओके, यू कैन बी फॉलोड। नाउ यहाँ पर जो आपका देखा गया है कि ब्लैंक्स के अंदर बताया है इंडिया लाइज बिटवीन 8.5 नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड। मीन्स यहाँ पर जो इंडिया है वो नॉर्थ लैटिट्यूड में आया हुआ है, 8.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, एंड 37.6 degree north latitude and 67.7 degree east longitude to 97.25 degree north longitude. So that is the location of India. यहाँ पर लोकेशन दिया गया है। ओके, यहाँ पर जो नेक्स्ट जो है वो हमारे वर्कबुक के अंदर हमें मैंने आपको लिख कर देना है। ओके, नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारा इंडिया जो लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस लाइन्स आर द डिग्रीज आर गिवन ओवर हियर। ये सारे डिग्रीज मैं हाईलाइट करके देती हूँ। 68, 72, 76, 80, 84, 88 ये सारी डिग्रीज है जो क्या इंडिकेट करती है, नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट्स करती है। ओके, और दिस ऑल आर ऑल्सो द डिग्री 28, 32 एंड 36, दैट ऑल आर। यहाँ पर भी 28, 32 एंड 36, सो दैट ऑल आर द डिग्रीज यू कैन ऑब्जर्व इट। तो यहाँ पर पॉलिटिकल मैप के अंदर आप देख सकते हो, इंडिया के अंदर नॉर्थन साइड जम्मू कश्मीर उसका जो दिया गया है, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जयपुर राजस्थान की है, देन उत्तर प्रदेश, दैट ऑल आर नेबरिंग कंट्रीज़ आर ऑल्सो गिवन। ये पॉलिटिकल मैप को ऑब्जर्व करना है और उसके डिग्रीज कौन सी डिग्री पर क्या आया हुआ है। गुजरात जो है वो 24 डिग्री, यहाँ पर ये जो है वो 24 डिग्री, और this side also 24 degree you can observe it। यहाँ से 24 डिग्री और यहाँ से भी 24 डिग्री, so you can observe it well। then after political map के बाद देखते हैं एरिया। एरिया के अंदर है इंडिया extends from Kashmir in the north to Kanyakumari in the south and covers area
ओके, तो यहाँ पर जो इंडिया है दैट हैव टू बी कवर द कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का एरिया कवर करता है, दैट इज़ ऑफ 3,214 किलोमीटर। ओके, सो दैट इज़ ऑफ एरिया यहाँ पर, और दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और सर्दन एरिया दिया गया है एक्सटेंड टू कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का और दूसरा यहाँ पर कश्मीर में नॉर्थन कन्याकुमारी इन साउथ एंड कवर्स द डिस्टेंस 3,214 किलोमीटर्स, और नॉर्थन टू साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। मीन्स आप देखते हो यहाँ पर नॉर्दर्न साइड जम्मू कश्मीर है, वहाँ से लेकर यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी है, वहाँ तक का एरिया 3,214, दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और अरुणाचल प्रदेश से लेकर द्वारका गुजरात के अंदर आया, वहाँ तक का जो एरिया है दैट इज़ ऑफ 2,933, ओके, थ्रू 2,933 किलोमीटर्स कवर कर रहा है। सो दैट इज़ अबाउट द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज़ अप्रॉक्सीमेटली, लैंड एरिया यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, लैंड एरिया कितना कवर कर रहा है, approximately land area is of 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, सो पूरा लैंड एरिया कवर कर रहा है इंडिया। दैन कंसिडर्ड एज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, कौन सा 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर एरिया के कंसिस्टेंसी के अंदर। इंडिया टैपर्स टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ और साउथ में लैंड एरिया से कवर किया गया है। देर आर 29 स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट इज देर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज आर देर, and it includes Delhi, the capital of India. Okay, so that is about the इंडिया के एरिया की बात की गई है। नेक्स्ट हमारे सोशियोग्राफी के अंदर हम देखते हैं कि द लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया इज़ नॉट यूनिफॉर्म, हमारा जो लैंड एरिया है वो अलग अलग है, मीन्स अलग अलग जगह पे लैंड एरिया कवर करता है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस ऑफ लैंड फॉर्म इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 फिजियोग्राफी डिविजन्स। कितने पार्ट में, 5 पार्ट में इंडिया की जियोग्राफी जो है, फिजियोग्राफी, वो डिवाइड कर दी गई है। तो फर्स्ट इज ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, देन सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेटूज, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, इंडियन डेजर्ट। तो ये जो सारे हैं दैट आर ऑफ द 5 थिंग्स। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज मीन्स जो हिमालयाज है वो, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया मीन्स मैदान जो है वो, सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेटूज जो सेंट्रल पार्ट में आए हैं, कोस्टल प्लेन्स मीन्स दरिया किनारे के जो प्लेन्स है, मैदान है वो, आइलैंड, आर्कियोफेलोगोजिस दैट इज़ आइलैंड मीन्स जो चारों तरफ से पानी होता है वो, उसको कहते हैं आर्किफेलोगोस। एंड इंडियन डेजर्ट, राजस्थान और गुजरात के अंदर डेजर्ट है वो। तो पहले हम देखते हैं नॉर्थ माउंटेन रेंजेस। नॉर्थ के अंदर माउंटेन रेंज आए हुए हैं दैट आर हिमालयन चेन्स। द हिमालयन इज द चेन, हिमालय जो चेन है दैट आर ऑफ 3 माउंटेन रेंज कवर कर रहा है।
ओके, हिमालय इज 3 चेन्स से कनेक्टेड है। हिमालयन माउंटेन रेंज, इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज। एंड देयर इज़ 3 डिवीज़न ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन में भी 3 डिविजन्स है। हिमालयन माउंटेन रेंज, फिर है हिमालयास एंड ईस्टर्न हिमालयास और पूर्वांचल रेंज। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। देर आर 3 डिस्टेंस एंड पैरेलल रेंजेस। तो यहाँ पर 3 पार्ट में पैरेलल रेंजेस होते हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज टुवर्ड्स चाइना, चाइना से सट के जो है अड़ के जो बनाई हुई रेंज है, दैट इज़ नोन एज अ ग्रेटर हिमालय। ओके, चाइना से जो है दैट इज़ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज। फिर सेंटर हिमालयाज लाइज इन द सेंटर। सेंटर हिमालयाज जो है वो सेंटर में है। देन रेंज टुवर्ड्स इंडिया इज़ कॉल्ड द शिवालिक, और जो रेंज है उसको शिवालिक रेंज भी कहते हैं। ओके, सो दैट इज़ अबाउट द 3 हिमालयन माउंटेन रेंज, हिमालयाज एंड ईस्टर्न हिमालय, पूर्वांचल। नेक्स्ट जो है हमारा माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयाज। हिमालयंस माउंटेन रेंज जो है उसके अंदर माउंट ऑस्ट्रिन पीक, खास ध्यान रखना, माउंट ऑस्ट्रिन पीक ऑफ इंडिया इज़ 8611 मीटर हाइट। ये हाइट को खास याद रखना है। इट लाइज इन द काराकोरम रेंज। कहाँ पर आई है? काराकोरम रेंज पर आई हुई है। ओके, देन माउंट एवरेस्ट, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस माउंट एवरेस्ट। ओके, दैट इज़ द हाईएस्ट पीक, और उसकी हाइट कितनी? 8848 मीटर। ओके, इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और ये आप जो मैप के अंदर ब्राउन कलर से देख रहे हो, दैट इज़ ऑफ माउंटेन रेंज, इज़ लोकेटेड इन द हिमालयन रेंज। और माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालयन रेंज में है, पर कहाँ पर है वो? इन नेपाल। ओके, नेपाल के अंदर है। देन आफ्टर कांचनजंगा, दैट इज़ अनदर रेंज, कांचनजंगा, that is of having 8518 meter. Then next is Nanda Devi, 7817 meter, and Badrinath. You all are having knowledge about Badrinath, जो हिंदुइज़म में बद्रीनाथ को यात्रा धाम माना गया है। That is having 7138 meter. The high peak located in the mountain ranges of the Himalaya is in India. Okay, so that is about the mountain range of Himalayas. Then next is a mountain range of Eastern Himalaya. Eastern Himalaya की mountain range में है, the part of eastern part of the Himalaya is mountainous. Eastern part कैसा है? Mountainous है। Mountainous means जो माउंटेन से भरे हुए हैं। देन पतकोई एंड लुसाई, दिस ऑल आर हिल्स। ये हिल के नाम है, वेरी हाई हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। वेर और दूसरा है गारो, खासी, Jainitia and Naga, that are not the high but that are the
हिल्स, ये भी हिल्स है, दैट आर ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज हिल। ईस्टर्न हिमालय हिल के अंदर आते हैं पतकोई, लुसाई, गारो, खासी, जैंतिया एंड नागा। So these all are the hills from part of the southern Himalayas. Southern Himalayas के ही part है from the east west direction. Okay. Next is the plains of North India. North India के plains के अंदर हम देखते हैं that the plains of the south of the northern mountains range are formed by the evaluating brought by the Himalayan and peninsular rivers. पेनिनसुलर रिवर्स मीन्स जो माउंटेन्स में से निकलने वाली जो रिवर्स है वो जो मैदान्स बनाते हैं, जो प्लेन्स बनाते हैं, सो दैट आर द वेरी वास्ट एरिया ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो ये जो रिवर जो आते हैं माउंटेन्स में से निकल के, तो बड़ा सा एरिया कवर करते हैं, वेरी वास्ट एरिया कवर्ड। ओके, एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो इसीलिए इसको प्लेन्स कहते हैं। ओके, प्लेन्स मीन्स मैदान, नॉर्थ इंडिया के मैदान कहा गया है इनको। द प्लेन्स मेड बाय द रिवर, जो नदियों से बने हुए प्लेन्स हैं, आर सो वास्ट, वो बहुत ही बड़े होते हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन, और उसमें से एक बड़ा लंबा सा वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड फॉर्म्ड बाय द रिवर। और हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़ा जो मैदान बनाया गया है वो हमारे यहाँ है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस एंड पॉपुलस। प्रॉस्परस एंड पॉपुलस क्यों होता है, ये आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रॉस्परस समृद्ध होता है और बहुत सारे लोग उसमें रहते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर समृद्धि तो है, पानी भी है, मैदान भी है, तो सिर्फ खेती बाड़ी करके वो लोग कमा सकते, अपना जीवन गुजार सकते। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ पॉपुलस एंड प्रॉस्पर। ओके, सो दैट इज़ अबाउट द लेसन। यहाँ पर हमने 2 पार्ट पढ़े हैं, दैट इज़ ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयस और माउंटेन रेंज ऑफ ईस्टर्न हिमालयस, और प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू रहेंगे। टिल दैट, थैंक यू।